जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों जीएस की। जीएस यानी सामान्य अध्ययन की विषयवार सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है दोस्तों। आज की यह श्रृंखला होगी आपकी 6वीं। ऑलरेडी 5 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जाइए जरूर देखिएगा। इसमें हम दोस्तों 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में मेंशन हुआ है, सभी चीज़ देख सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन समझते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहली टॉपिक हुई ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से प्रश्न बनते हैं। आइए देख लेते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं दोस्तों? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। अति महत्वपूर्ण होगा। इस सीरीज का यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। हम सिलेबस वाइज सभी क्वेश्चन को हम इसमें समझते हुए चलेंगे। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जब यह प्रश्न बना था यानी कब 2016 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय इसका राइट आंसर दोस्तों वहाँ पे माना है ए। लेकिन वर्तमान में करंट में ये करंट अपडेट हो चुका है कि इसके राइट आंसर क्या होगा। करंट अपडेट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शनि। शनि के पास दोस्तों प्राकृतिक जो उपग्रह की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, जो इस समय वर्तमान पीरियड में आपका 146 क्या है प्राकृतिक उपग्रह हैं। और आपके बृहस्पति के दोस्तों हैं 92 हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे इस प्रश्न से संबंधित, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए डिस्कस करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा दोस्तों सी। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संकल्पना से यानी हाइपोथेसिस से यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ज्वारी हाइपोथेसिस। ये किससे संबंधित है? जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी से संबंधित है, प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, आइए थर्ड प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि एंड यूरेनस। थर्ड का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, शुक्र ग्रह। एंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। जिस मित्र को राइट आंसर पता हो कमेंट में मेंशन करते हुए चलेंगे, आप ही का दोस्तों लाभ होगा इसमें। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ये इसका राइट आंसर हो गए। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग का साथ बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जल्द हम दोस्तों 100 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो ये सीरीज चल रही है जीएस की, अंतिम 5 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाने हैं सभी सब्जेक्ट वाइज, 5 नंबर की अंतिम तैयारी चल रही है जीएस की। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से सभी चीज़ें कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। आइए आगे बढ़ जाते हैं, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना। अगला है आपका, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल, वातावरण। तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश मंडल। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। इसी को फोटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सभी दोस्तों पता होगा। जो प्रश्न ईजी है हम केवल उसको आंसर समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे, उस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। तो 6वें का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। एंड नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? 90 सेकंड, 180 सेकंड, 340 सेकंड, 500 सेकंड। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इजी प्रश्न है ये भी आपका, राइट आंसर है डी, 500 सेकंड। और मिनट में अगर पूछा जाए दोस्तों तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है समय दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकंड। इसको भी आप लोग जानते हुए चलेंगे। प्रश्न इस प्रकार के घुमा के बन सकते हैं। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण आज का यह लेक्चर होगा। सभी प्रश्नों के मतलब कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे आपका यूपी पीसीएस हुआ, कौन सा एग्जाम, यूपी पीसीएस हुआ दोस्तों, या दोस्तों आरओ मेंस हुआ, या आपको जीआईसी एलटी हुए, जो दोस्तों प्रश्न पूछे जाने जीआईसी से, जो जीएस के 40 नंबर और एलटी के 30 नंबर प्रश्न हैं जीएस के, सभी एग्जामों के अति पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे एसआई वाला क्यों एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का जो लगभग अनुपात है 3:2 है का, 2 का है, 3:1 का, 2:1 का, या 4:3 का। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों बी, 3:2 का, 3:1 का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। बुध है, शुक्र है, या मंगल है,
वरुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वरुण, डी इज द राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं अगली टॉपिक है पृथ्वी यानी अर्थ से प्रश्न किस प्रकार बनेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले एग्जाम में। तो जैसा कि सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी वाले ही हैं दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल इसको मिस नहीं करेंगे। और एक बात और दोस्तों, एग्जाम देने से पहले दोस्तों इस सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जितनी भी सीरीज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है सभी को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों पीवाईक्यू को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह सीरीज और पीवाईक्यू एग्जामों में, एग्जाम आपका कोई भी हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है किससे होता है? 10वें का राइट आंसर है दोस्तों बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, पृथ्वी का जो कठोर बाहरी हिस्सा है जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं। जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल। 11 का राइट आंसर है स्थलमंडल, इस दोनों स्फीयर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका 12वां प्रश्न, क्या कह रहा है ये रहा आप सामने। क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, या मेरिडियन पर, या अंटार्कटिका में? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दोस्तों पता होगा, विषुवत रेखा पर। एंड नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, किसी वर्ष की उन स्थितियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? विषुव, अपसौरिका या संक्रांति, सूर्य समीपक। तो 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 13 का सी, 13 का राइट आंसर है संक्रांति कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, अगर आपको इस जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, जो सीरीज चल रही है आपकी सब्जेक्ट वाइज या विषयवार कर सकते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और इसका लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स एंड पीडीएफ पाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। और जो मित्र अभी तक जीएस की तैयारी नहीं की तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितनी सभी जो सीरीज अभी तक गई है और जो ये सीरीज चल रही है आज की 5वीं सीरीज जो 6वीं सीरीज होगी, तो बिल्कुल सभी सीरीज को आप लोग एक एक कर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से जो 5 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों जीएस के, मिलने की संभावना बढ़ जाएगी आप सभी दोस्तों की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनेगा, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? कितने? इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी बनते हैं, तो 3 ट्रिलियन है उस समय के हिसाब से, जब ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था, लेकिन इस समय तो भाई अपडेटेड हो गया होगा ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं आगे। आप लोग साथ में बने रहिएगा दोस्तों, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हम सभी के लिए। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ये लेक्चर या जो 6वीं सीरीज चल रही है कैसी रही। इसमें हम दोस्तों 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी वाले प्रश्न होंगे दोस्तों इसमें। तो आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश जो लैटिट्यूड कितने की जो 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड है कितने किलोमीटर को दर्शाता है दोस्तों? 111, 141, 161, 191। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, यानी 111 यानी 111 किलोमीटर को दर्शाता है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक जो लौह तत्व है जो आयरन है की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 से 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना होता है दोस्तों? ये प्रश्न 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। पृथ्वी का जो अर्ध व्यास है इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया, और एक है आपका अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, दोनों क्या है किस प्रकार के प्रश्न है? आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6361 किलोमीटर, ये पृथ्वी का अर्ध व्यास है, अर्ध व्यास है, इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। जो अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड, आयु से भी हम लोग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? कितना है दोस्तों आपको बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,756 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर। दोनों प्रश्नों में अंतर है, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, प्रश्न देकर उलझाया जा सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। 1 घंटे के समयांतराल में दशांतरी दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? 19 का ए यानी 15 डिग्री का अंतराल होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन है दोस्तों? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। सभी दोस्तों पता होगा 21 जून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है दोस्तों? इस प्रकार के एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। एग्जाम आपका कोई भी हो, या पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ, जीआईसीएलटी का हुआ, या दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम हुआ, सभी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आज की इस सीरीज को। ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्र ग्रुप में शेयर करेंगे तो सभी मित्र जुड़कर इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। आइए आज आगे बढ़ जाते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग को जरूर एक सूचना मतलब एक चीज़ बता दें आप लोग को। देखिए क्या है, आप लोग जरूर अपने सामने एटलस रख लीजिए, एटलस रख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे आज की सीरीज में, जो मैपिंग वाले प्रश्न है, मैपिंग वाले तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न महत्वपूर्ण है मैपिंग वाले। आप लोग अपने सामने एटलस रख लीजिएगा, एटलस का मैप रख लेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। एटलस जरूर रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही प्रश्न इसमें ऐसे प्रश्न हैं काफ़ी पूछे गए हैं जो मैपिंग वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको बताना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। बी इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला, मैपिंग से कौन से प्रश्न बनते हैं, इससे कौन से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं पहला महाद्वीप क्या है। कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी क्षेत्र में मेल खाता है। यानी पहला ऑप्शन है एशिया, इसका मेल है किससे, इंडिया से। तो यहाँ से आप लोग समझते चलेंगे इसका इंडिया से मेल है। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अफ्रीका कांगो है। सी इसका राइट, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ब्राज़ील है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 23 का डी, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील से। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। देखिए आगे सभी ये अब दोस्तों जो भी प्रश्न अब आएंगे सभी मैपिंग वाले प्रश्न हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होगी, तो बिल्कुल सभी मित्र इस चैनल से जुड़ते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बातें कम क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम सभी मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का आपका यूरोप। एंड नेक्स्ट, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। अल्फा सेंटोरी या बर्नार्ड स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस है। सभी दोस्तों को पता होगा 25 का राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीन्स के नाम से जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को। 26 का राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका। देखिए मैप वाले हैं सब, मैप आप लोग सामने खोल कर रखे रहिएगा, तो आप लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये प्रश्न याद रहेंगे, क्योंकि मैप से आप लोग तैयार करेंगे तो मैप तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा प्लेस किस स्थान पर मेंशन किया गया है एटलस में, तो इससे आपका बेहतर तैयारी हो जाएगी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है या दक्षिण अमेरिका है। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों एशिया है। मैप से याद करने का तरीका यही सबसे बेस्ट तरीका, अगर मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लें तो आप सभी दोस्तों के पास मैप जरूर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। पल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो आपको पता ही होगा एशिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आ गई विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। ये भी मैप से हम लोग देखेंगे, मैप से आप लोग सामने रख के रखिएगा, और जो मेरे द्वारा ये चीज़ें पढ़ रहे हैं या जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप लोग मैप से सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, मैकिनली पर्वत या एकांकागुआ पर्वत। 30 का राइट आंसर हो जाएगा अकांकागुआ पर्वत। ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है आप लोग जरूर बताएंगे, किस महाद्वीप में पड़ता है कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे आज की 6वीं सीरीज में, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, आल्पस है, हिमालय, काराकोरम, एंडीज, तिब्बत। 31 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा है, एंडीज। अब आपको बताना है एंडीज किस कॉन्टिनेंट में है यानी किस महाद्वीप में है, ये आप लोग जरूर बताएंगे। और जो रॉकी माउंटेज है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, और इंडीज आपका दोस्तों साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ से समझते चलेंगे और कमेंट में आप लोग मेंशन करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ड्रैकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, ड्रैकिन्सबर्ग जो पर्वत है ये किस देश में स्थित है, बोत्सवाना या नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया में। तो दक्षिण अफ्रीका में ये ड्रैकिन्सबर्ग पर्वत है, ये साउथ अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कौन है, तंजानिया, कीनिया, इथोपिया या घाना। 33 का राइट आंसर है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है तंजानिया में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है कि किसके बीच किस देश के बीच की सीमा पर स्थित है दोस्तों, तो आप लोग बताइए। 34 का भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कौन, आपका कंचनजंगा। शुष्क प्रदेश या मरुस्थल यानी डिजर्ट से, आइए प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों मैपिंग वाले हैं, जैसा कि मेरे द्वारा बार बार जोर दिया जा रहा है। आप लोग एटलस जरूर सामने रख लीजिएगा दोस्तों, तभी ये प्रश्न आप लोग को आसानी से सॉल्व होंगे और लंबे समय तक याद भी रहेंगे और एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा करेगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा।
मरु मरु मरुद्वीप संबंधित है किससे? ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से, पर्वत से। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगिस्तान से। इसी में हम इसी आज की सीरीज में दोस्तों 6वीं सीरीज में, यानी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की 6वीं सीरीज चल रही है विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज, इसी में हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे किसके? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से देखेंगे। और कुछ प्रश्न होंगे जाएंगे दोस्तों विविध यानी मिसलेनियस से हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। और कुछ हम देखेंगे देश की मुद्राओं को भी इसी में हम कवर कर लेंगे। जो प्रश्न पूछे जाने जनरल अवेयरनेस की जो 13 टॉपिक है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? कजाइल कुम रेगिस्तान किस कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब, उत्तरी ईरान या उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न होगा ये रहा सामने, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार है, सहारा है, गोबी है, मुजावे है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सहारा दोस्तों। सहारा इज द राइट आंसर है बी, यानी विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। आइए यहाँ से देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। 38 का राइट आंसर है दोस्तों बी, आपका सी बेल्जियम है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग साथ बनाए रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड है, इटली है, स्पेन है, यूनान है। तो आपको बताना है कौन है, इटली है। एंड इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो 40 का राइट आंसर है दोस्तों बुल्गारिया। सभी मैपिंग वाले प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग विशेष तौर पर यहाँ पे इस सीरीज को जरूर सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न सभी एग्जामों में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आइए आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका। सभी दोस्तों पता होगा वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? सभी दोस्तों पता होगा, समय नहीं लेंगे, वेटिकन सिटी। प्रश्न वही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन अगला, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन है, ब्राजील है, कनाडा है, भारत है। सभी दोस्तों पता होगा, इसका भी राइट आंसर चीन है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हेरफेर है, आप लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दोस्तों सूची 1 सूची 2 में मिलाना है, तो मिला लेते हैं। किससे क्या संबंधित है? तंजानिया किससे संबंधित है दोस्तों? डोडोमा से। एंड नेक्स्ट हो जाएगा केन्या किससे संबंधित है दोस्तों? नैरोबी से। राजधानी दोस्तों है देश और देश की राजधानी नामीबिया किससे संबंधित है दोस्तों? विंडहॉक से संबंधित है। मोरक्को रबात से। ये होगा दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ए। तो प्रश्न पूछे जाने हैं, आइए आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो मैप खोल लीजिए, आप बताइए कहाँ पे है। तो मैप खोल के आप लोग एटलस को देख के कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। 45 का राइट आंसर दोस्तों आपका नाइजीरिया। सी इज द राइट आंसर है। कमेंट आप लोग करते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और कोई सजेशन हो आपका दोस्तों, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन छोड़ जाइए। एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा दोस्तों, और जो सजेशन होगा उसको भी फुलफिल किया जाएगा। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। अबू धाबी की राजधानी क्या होगी दोस्तों? आप बताइए, राजधानी वाले प्रश्न आ गए दोस्तों। तो अबू धाबी की राजधानी होगी दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात। ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। माले की राजधानी क्या होगी दोस्तों? बार बार पूछा गया, मालदीव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी क्या होगी दोस्तों? स्वीडन की राजधानी हो जाएगी दोस्तों स्टॉकहोम। यहाँ से कैपिटल वाले प्रश्न हैं दोस्तों, यानी राजधानी वाले प्रश्न हैं, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से निश्चिंत रहिए। जो प्रश्न राजधानी से पूछे जाने हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता में, यहाँ से आइए कंप्लीट कर लेते हैं। और ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है सभी थ्योरी, वहाँ से जाइए थ्योरी सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आपके जनरल अवेयरनेस से जो 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है, उसका लिंक उसका जो वीडियो है सभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप लोग जरूर वॉच करिएगा। और वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है दोस्तों? कौन सा है? ब्राजील है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग के सहयोग से हम लोग 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जल्द ही हम लोग अपना 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। लवणता, आइए देखते हैं सैलिनिटी से कौन से प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर का, लाल सागर का, बाल्टिक सागर का, मृत सागर का। आपको बताना है। तो मृत सागर का सर्वाधिक है। तीन कौन से सागर हैं जो सबकी जो झील जो कितने परसेंटेज में, आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कौन से लवण कितने हैं, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा एग्जामों के लिए। तो 51 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, आपका यानी 1, 2, 3 और 4 चारों सही है दोस्तों। चारों आपको यहाँ से देखना। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा कि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जामों में ये प्रश्न बना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग बनते आगे वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए आगे देखते हैं।
समुद्री जल की औसत खारापन, जो समुद्र जल का जो औसतन खारा होता है कितना होता है, तो 52 का 3.5 यानी 3.5% होता है। किसका, समुद्री जल का जो औसतन खारापन होता है 3.5 होता है, 3.5% दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है दोस्तों जलप्रपात एवं झीलें एवं जलसंधि। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है दोस्तों? 53 का राइट आंसर है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, उसे भी आप लोग जरूर जाइए वॉच करिएगा। ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो टॉपिक हुई दोस्तों अर्थशास्त्र की संबंधित टॉपिक हुई, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 54 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो आपको बताना है कौन सा झरना, वो एंजल है, एंजल जलप्रपात। डोवा जलसंधि किनको जोड़ता है आपस में? तो 55 का राइट आंसर दोस्तों इंग्लिश चैनल एंड उत्तर सागर में। आप लोग मैप देखेंगे इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर में, जहाँ पे आपका क्या है ब्रिटेन एरिया, जो ब्रिटेन है वहाँ के नीचे साइड देखेंगे तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर है। आप लोग वहाँ से देख के आप लोग मेंशन करते रहिए अपने एटलस में। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं द्वीप से यानी आइलैंड से कौन से प्रश्न बनते हैं। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? सभी दोस्तों पता होगा ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तरी अटलांटिक में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? सभी दोस्तों पता होगा कौन सा द्वीप है? 58 का राइट आंसर दोस्तों कैरेबियन द्वीप। अगर यहीं पे आपका, हाँ कैरेबियन द्वीप दोस्तों यहाँ पे सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे ग्रीनलैंड है। देखिए हम लोग थोड़ा मिस कर रहे थे, मैं हमारे द्वारा मिस हो रहा था क्वेश्चन ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रेनिडा स्थित है कहाँ? ये कैरेबियन सागर में स्थित है दोस्तों, कैरेबियन सागर में ये स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ग्रेनिडा स्थित है 59 का, ये कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट है वायुमंडल से प्रश्न बनते हैं, एटमॉस्फेयर से। आइए देखते हैं, इसको भी कवर करते हैं इसी वीडियो के थ्रू। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है दोस्तों? सभी दोस्तों पता होगा 78 से 79 यानी 78 से 79%। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा? जलवायु, विश्व जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न बनेगा। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शिल्ड, अमेजन बेसिन में, गंगा बेसिन में या साइबेरियन मैदान में? तो कहाँ होती है आप लोग को बताना है, अमेजन बेसिन में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी दोस्तों। हम लोग अभी कुछ पर्यावरण के प्रश्न भी देखेंगे और कुछ मिसलेनियस प्रश्न हैं, विविध वाले प्रश्न देखेंगे ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में प्रयोग किया जाता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपको दर्शाता है किसके? वर्षा मेघ को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों मिट्टी यानी मिट्टियाँ से, सॉइल से। तो ऑलरेडी चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है दोस्तों, उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसका वीडियो भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, यानी आपका जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से आप लोग जाइए देखिएगा। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? सभी दोस्तों पता होगा भैया, ये बलुई मिट्टी है। एंड नेक्स्ट टेरा रोसा, बहुत बार पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरा रोसा कहाँ है? टेरा रोसा शब्द तात्पर्य किससे? लाल मिट्टी से। बी इज द राइट आंसर है। खनिज किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस। ये दोस्तों हो जाए कुछ खनिज से प्रश्न हो गए। ये है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्या है? जापान में होन्शु नामक जो द्वीप है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 68 का राइट आंसर है तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए। और करम जो जापान के जो 4 द्वीप है दोस्तों, करम किस प्रकार का है? आप लोग जरूर उत्तर से दक्षिण वाला क्रम जरूर बताइएगा और या तो दक्षिण से उत्तर वाला क्रम बताइएगा। दोनों क्रम कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? 69 मैक्सिको करता है। इस समय का जो अपडेट डेटा आया हुआ है आप सभी दोस्तों के पास, मुझे आशा है आर्थिकी की किताब जरूर होगी। आर्थिकी किताब को खोलकर उसका कुछ जो खनिज वाले डेटा हैं आप लोग मेंशन कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा कि कहाँ अगर क्वेश्चन बने तो गलत ना हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन, पोटास। 70 का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। आप लोग आर्थिकी इकोनॉमिक एक आर्थिकी किताब आती है दोस्तों, वो आप लोग लेकर अपडेट जरूर कर लीजिएगा खनिज वाले डेटा, और बहुत से जो अपडेटेड मैटर है आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। विश्व में सोने की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है सोने का? तो 71 का राइट आंसर चीन में होता है। आइए परिवहन से कौन से प्रश्न बनते हैं इसे भी देख लेते हैं। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? अमेरिका की, नॉर्वे, भारत, स्विट्जरलैंड। 72 का राइट आंसर स्विट्जरलैंड की है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, जापान, इराक, इनमें से कोई नहीं।
73 स्विट्जरलैंड। एंड नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है दोस्तों? 74 का राइट आंसर है संघाई की मागलेव। कैनेडियन या कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, किसके भी चलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लीजिएगा। तो 75 का राइट आंसर वैंकूवर से, डी इज द राइट आंसर, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। आएंगे आगे, चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अगली टॉपिक होगी भाषाएं से प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषा है 76 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वाले का कौन सा स्थान मिला है? हिंदी भाषा को 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी बी इज द राइट आंसर है। ये 2016 में प्रश्न आबकारी सिपाही जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। टॉपिक कृषि एवं पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर से कौन से प्रश्न बनते हैं? तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है कौन है। 78 का राइट आंसर दोस्तों चाइना है, सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? उस समय का ये अपडेटेड होगा, क्या होगा? उस समय भारत था। इस समय का जरूर आर्थिकी से आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। विश्व का भूगोल विविध आ गए टॉपिक दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो विविध यानी मिसलेनियस से प्रश्न बनते हैं, आइए इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करते हैं। ये 6वीं सीरीज होगी दोस्तों, जो सब्जेक्ट वाइज यानी विषयवार जो श्रृंखला चल रही है, जो 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है इस चैनल के द्वारा, एएसके टीचिंग टेम्पल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। अगली जो सीरीज होगी दोस्तों इकोनॉमिक्स होगी, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, आपका साथ बहुत जरूरी है दोस्तों। जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, यानी 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, असंगत मिलान खोजे। 80 का प्रश्न, 80 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी झील सुपीरियर कनाडा है। पटाका किस देश की मुद्रा है दोस्तों? आइए मुद्रा वाले प्रश्न देख लेते हैं। 81 का राइट आंसर है मकाओ, पटाका की राजधानी मकाओ। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन दोस्तों अगला क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो 82 का सुंडा ट्रेंच। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक जो सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है दोस्तों? 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर में है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? 84 का पर्णपाती वन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? अगला प्रश्न होगा आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ पत्तियां गिरा देती हैं, इसका राइट आंसर ये हो गया। बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्ष छाया प्रभाव नहीं बनाता है? क्वेई का हवाई द्वीप है, या आपका कौन सा अगला ऑप्शन है? आइए देख, अगला ऑप्शन है दोस्तों कैलिफोर्निया में डेथ वैली है, भूमध्य सागर में तटीय क्षेत्र है, हिमालय है, तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, तो 1/4वां भाग है। गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपका है दोस्तों कि कहाँ पे? 87 का राइट आंसर है कोलंबिया में है। कहाँ पे है? कोलंबिया में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप? ये रहा आपका 88वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या शिफ्ट कारण होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो आपको कहाँ है बताना है। 88 का राइट आंसर भूकंप। एंड नेक्स्ट है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? टाइम जोनों की संख्या कितनी है? 89 का राइट आंसर है 24। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? 90 का ये हमिंग बर्ड है, सभी दोस्तों पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आइए देखते हैं। हम सभी लोग धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है दोस्तों? 91 का राइट आंसर है जर्मनी में है। एंड बहुत ही बार प्रश्न ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है? तो जो सभी दोस्तों पता होगा 92 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर कांगो नदी है, कांगो जायरे के नाम से जानी जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये सभी दोस्तों पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल संरचना है, ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये पड़ता है द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वियना पड़ता है। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। तो नेपाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल।
पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा -93.2। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे हमेशा बर्फ से ढका रहता है वह दो अंटार्कटिका है कॉन्टिनेंट, वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्यों ढका रहता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके जो अन्य तथ्य हैं आप लोग जरूर मेंशन करेंगे कमेंट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? चूना पत्थर या बलुआ पत्थर, कोबाल्ट, ब्रोमीन। 98 का ब्रोमीन। आइए दोस्तों अब आ गया दोस्तों आपका इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन्वायरमेंट का बहुत ही बार पूछा गया है सभी एग्जामों में। तो यह 21 यानी 21वीं सदी के विश्व पर्यावरण संरक्षक हेतु एक कार्य योजना है। कौन आपका? एजेंडा 21। पीसीएस में तो बहुत बार पूछा है, आरओ में भी ये प्रश्न बना हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं 100वां प्रश्न है। हम लोग अपने टारगेट की तरफ बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। आप लोग के सहयोग से दोस्तों ये हो पाया है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने हुए हैं, मुझे यही आशा है। आइए देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 100वें का राइट आंसर है दोस्तों आपका 100वें का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.05% या इससे कम होता है। ए इज द राइट आंसर है, ए। एंड नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा है। 101 का जैव रासायनिक चक्र है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जैव मंडल स्थल है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। मतलब कौन सा जैव मंडल उसका स्थापना वर्ष कब हुआ था तो आपको मेंशन करना है। आइए देख लेते हैं। नीलगिरी का दोस्तों हो जाएगा 1986 में, 1986 में। नंदा देवी का हो जाएगा दोस्तों 1988। एंड नेक्स्ट है सुंदरवन का दोस्तों हो जाएगा 2000 में। एंड नेक्स्ट है कंचनजंगा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों। क्या है फिर से एक बार मिलाते हैं क्योंकि गलत नहीं बताना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी कब है दोस्तों? नीलगिरी है आपका चौथा यानी 1986 1986 में है। नंदा देवी दोस्तों पड़ता है आपका तीसरा, नंदा देवी 1988 में 1988 में। सुंदरवन दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा 1989 1989 में। कंचनजंगा है आपका 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 103 का राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? 104 का फौना कहते हैं। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 105 का राइट आंसर है केरल में। एंड नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये कब है? 1972 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये रहा प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाए केवल 1 और 2 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र यानी जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा किया गया था? टांसले द्वारा या थॉमसन या न्यूटन या बोर। तो 107 का राइट आंसर है एजी टांसले के द्वारा। कब किया गया था आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए उसका सन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। आज की इस सीरीज का जो दोस्तों ये 6वीं सीरीज थी, जो जीएस की जो 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही थी जीएस की, और विषयवार सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज चल रही है। अगली जो सीरीज हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी कौन सी? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो 5 नंबर की तैयारी है। तो अगला लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज का, वनों की कमी यानी नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसका परिणाम या किस कारण से है? तो 108 का क्या हो जाएगा? 108 का राइट आंसर है डी, आबादी बढ़ना। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज जो इकोनॉमिक्स की होगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे आज का यह सीरीज कैसा रहा। जाते जाते दोस्तों एक बार और आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा और पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।